देखिए वहाँ पर शिवसेना के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया, पहले तो मैं एज एडवोकेट आपको बता देना चाहती हूँ कि देखिए खालिस्तान मुर्दाबाद का नारा भारतवर्ष में भी नहीं लगा सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, ठीक है। आप खालिस्तान को मुर्दाबाद नहीं कह सकते। जब सुप्रीम कोर्ट को ही आप पार कर और शिवसेना जैसी जो पार्टियां हैं या राजनीतिक पार्टियां कह लीजिए, क्योंकि इनको वायु सुरक्षा मिली हुई है सरकार के द्वारा, जब मंदिर तोड़े जा रहे थे, विद्यालय तोड़े जा रहे थे, बिंदी सिंदूर तिलक जनेऊ मिटाए जा रहे थे, तब पंडित कृपाराम जी का जत्था गुरु तेग बहादुर जी के पास गया। 9 साल की उम्र में छोटे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि आपसे बड़ा महापुरुष कोई नहीं है। तब इन लोगों को मंदिर याद नहीं आए। हालांकि शिवसेना के पास जो है वो इलीगल है, उसके ऊपर एक आवाज भी उठनी चाहिए कि इस तरीके से शिवसेना के जो हथियार हैं, ये तलवारें जो लेके प्रोटेस्ट करते हैं, इनकी छीन ली जाए। वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए बहुत बड़े पद पर केंद्र सरकार द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व मनाया गया, उसके लिए केंद्र सरकार बधाई की पात्र है। हम बधाई देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। लेकिन जिस तरीके से सिख समाज के लोगों को झटका लगा है कि उनके द्वारा जो घोषणाएं होनी चाहिए थी वो घोषणाएं नहीं हुई, केंद्र सरकार द्वारा एक डाक टिकट और एक सिक्का जारी कर दिया गया जिसका कोई भी आज के समय में कोई असली महत्व नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि सिक्का कोई गरीब आदमी 400 रुपये का नहीं खरीद सके, क्योंकि वो करेंसी के रूप में यूज़ होगा या फिर वो संग्रहालय का हिस्सा बन जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। और डाक टिकट की अगर यदि हम बात करें तो आज वर्तमान समय में आपको पता है सब ईमेल का ज़माना है, तो आजकल डाक टिकट का यूज़ नहीं होता। तो क्यों मतलब दोगली राजनीति अपनाई जा रही है सरकार के द्वारा। दूसरी बात देखिए, आज जंतर मंतर पर जो ये प्रदर्शन रखा गया है, इसका एक ही प्रोविज़न है कि मैं भी सनातन धर्म से हूँ। देखिए ये सारा सिख समाज खड़ा है, लेकिन मैं सनातन धर्म से होने के बावजूद केंद्र सरकार से ये मांग करती हूँ कि जिन सनातन धर्म के लिए, जिन मानवीय मूल्यों के लिए श्री गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दिया, आज श्री गुरु तेग बहादुर जी को सच्ची श्रद्धांजलि अगर आप देना चाहते हैं तो हमारी 5 मांगों को मानकर आप उनको सच्ची श्रद्धांजलि दें, ना कि एक दिखावा कर 100-150 करोड़ रुपये खर्च कर आप जो है सिख समाज को खुश करने का प्रयास करें। और मांगे भी बहुत जायज़ हैं जो राष्ट्रहित में है। कोई हमने अपने लिए कोई चीज़ नहीं मांगी, समाज के लिए नहीं, पूरे राष्ट्र के हित में हमने मांगी। आप देख सकते हैं कि हमारी जो सबसे पहली मांग है ये है श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर यूनिवर्सिटी स्थापित हो। आप देख सकते हैं कि अलग अलग नाम की यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर यूनिवर्सिटी होगी तो बच्चे गर्व कर सकेंगे कि हम श्री गुरु तेग बहादुर यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। एक अच्छे समाज की जो है कल्पना की जा सकती है। दूसरी मांग है हमारी श्री गुरु तेग बहादुर जी का जीवन इतिहास भारतवर्ष के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। आप देखते हैं कि हम हमेशा उन लोगों का इतिहास पढ़ते हैं जो जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किए, जैसे औरंगजेब का इतिहास पढ़ते हैं, मुगल आक्रांताओं का इतिहास पढ़ते हैं। अगर हम श्री गुरु तेग बहादुर जी का इतिहास पढ़ेंगे तो बच्चों के अंदर वही भाव आएगा, वही समर्पण आएगा, वही बलिदान आएगा। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को एक ऐसे संस्कार दें। आज देश में आप देख रहे हैं नवयुवक किस तरफ जा रहा है, या तो नशे की तरफ जाता है, या छोटे छोटे बच्चे छोटी उम्र में ही छोटे छोटे बच्चों के बलात्कार कर देते हैं, या आज चोरी चकारी बहुत बढ़ रही है, झूठ बहुत चल रहा है। क्यों? क्योंकि आज हम अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ते। तो आज देश को, अपने राष्ट्र को ज़रूरत है कि हमारे बच्चों को ऐसा इतिहास पढ़ाया जाए जो एक अच्छा सशक्त भारत का निर्माण हो सके। तीसरी जो हमारी मांग है, श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम हो, ना कि एक ऐसे इंसान के नाम पर वो नाम रखा जाए कि जिसके हाथ बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं। आप भली भांति जानते हैं। चौथी जो मांग है कि गुरु तेग बहादुर जी को राष्ट्रपिता का संवैधानिक दर्जा दिया जाए, क्योंकि राष्ट्रपिता, अगर हम हमारे बच्चे कहेंगे कि हमारे राष्ट्रपिता गुरु तेग बहादुर जी है तो हमें गर्व होगा, गर्व महसूस करेंगे कि जिन मानवीय मूल्यों के लिए विश्व गुरु गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दी, तो आज हमारे राष्ट्रपिता वो हैं। हमारी जो मांग है कि 1 मई को मानव अधिकार दिवस के रूप में भारतवर्ष में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि रेड क्रॉस सोसाइटी और ह्यूमन राइट्स कमीशंस ये सब गुरु तेग बहादुर जी को देखते हुए बनाए गए थे। तो आज ज़रूरत है इस देश को मानव अधिकार दिवस को मनाने की 1 मई को। तो ये हमारी मांगे हैं। एक जो मांग है वो सिख बंदी, जो कि सिंह बंदी हैं, जो अपनी सजाएं पूरी कर चुके हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा, बहुत आदर सत्कार के योग्य हैं, लेकिन उस संविधान की अगर धज्जियां उड़ाई जाती है तो हमारे जैसे बच्चों को आगे आना पड़ता है। क्योंकि देखिए जब कोई अपनी सजाएं पूरी करता है, चाहे वो कत्ल किया हो, चाहे वो छोटी सी धारा लगी हो, लेकिन वो सजा पूरी करने के बाद जेल से जरूर रिहा होता है। लेकिन कुछ सिंह बंदी ऐसे हैं जिनको सजाएं पूरी होने के बावजूद भी सरकार द्वारा या न्यायालय द्वारा नहीं रिहा गया। मैं खुद एडवोकेट हूँ, मैं अपनी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करती हूँ कि आप ज़रूर संज्ञान लें कि जिन सिंह बंदियों की रिहाई होनी है उनकी रिहाई की जाए, क्योंकि वो अपनी सजाएं पूरी कर चुके हैं। तो मैम, जो आपकी मांगे हैं तो क्या ये मांगे सरकार मान लेगी? जिस तरीके से आप कह रही हैं कि
इंदिरा गांधी का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम चेंज किया जाए, यूनिवर्सिटी कायम की जाए, राष्ट्रपिता घोषित किया जाए। देखिए, अगर आज प्रधानमंत्री मोदी जी का अस्तित्व है तो मैं दावे के साथ कहती हूँ उनको मानना चाहिए कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के कारण है। अगर वो इन मानों को नहीं मांगते तो मैं नहीं सोचती कि उन्होंने सच्ची श्रद्धांजलि दी है। वो पंजाब जाते हैं, कहते हैं हमारी जान खतरे में है पंजाब से। देखिए, वो सारे राजनीतिक प्रोपगंडे होते हैं, वो इलेक्शंस के दौरान ही उनकी जान खतरे में आ जाती है। आज जब वो बड़े बड़े सिख जथेबंदियों को अपने घर बुला रहे हैं तो जान खतरे में नहीं है। अभी आप देख चुके हैं कि प्रकाश पर्व से लेकर अब तक उनकी 3 मीटिंग हुई है। मैं भी पूरा वो वॉच आउट करती हूँ। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने अपने घर पे खुद दस्तार बांधी और खुद ही वो मतलब पंजाब में गए, वो अपने पंजाब के लोगों को बुलाया, सिख जथेबंदियों को बड़ा सत्कार किया। उन्होंने कहा कि सिख मेरे भाई हैं, सिख इतिहास में एक मतलब मिसाल हैं। और दूसरी बात, मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगी कि जिस समय इमरजेंसी लागू हुई थी उस समय यही मोदी जी दस्तार पहनकर पंजाब में छिपे थे। तब इनको अपनी जान का खतरा नहीं था। क्या पंजाब ने इनको मारने की कोशिश की? इसी पंजाब ने इनको पनाह दी थी। तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरी यही अपील है कि आप जरूर संज्ञान लें और ये सारी मांगे अगर मानते हैं, देखिए तो सरकार का ही हित है, राष्ट्रहित तो है ही। ये सरकार जन्मों जन्मों तक जाने वाली नहीं है, ये भी मैं दावा करती हूँ। क्योंकि जो सरकारें सिख समाज के ऊपर, क्योंकि सिख समाज देखिए ये खालसा पंथ है और ये खालसा राज जो है ये गुरु गोविंद सिंह जी के बनाए हुए हैं और गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत बड़ी शहादत दी है। मैम, जिस तरीके से आज देश में बुलडोजर चल रहा है, एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जाए, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि किसी भी विशेष समुदाय को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। अगर भारतवर्ष बनाया गया है तो यहाँ सबको रहने का अधिकार है, चाहे वो सनातन है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख समाज से है। अगर इस तरीके से विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है, आज देखिए हिंदू राष्ट्र, हिंदू कह के आपस में लड़ाइयाँ करवाई जा रही है, तो उसमें मरने वाले आपके ही लोग होंगे, हमारे लोग होंगे। लोगों को, राजनीतिक पार्टियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों को अपना अवेयर होना चाहिए। देश के अंदर धर्म युद्ध छिड़ने के चांस हो रहे हैं। आप देखते हैं कई बुलडोजर चलवाए जा रहे हैं, कई किसी के धार्मिक स्थल पर नए नए झंडे लगाए जा रहे हैं, तो ये भी गलत है। आज जरूरी नहीं सभी समुदाय में एक जैसे होते हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां जो है एक जैसे व्यवहार करती आई है, शुरू से ही धर्म के नाम पर लड़ाती आई है, आज भी वही चल रहा है। मैम, आपके पंजाब में भी उस दिन जो घटना हुई तो क्या कहेंगी, जिस तरीके से तलवारें लहराई गई? हाँ जी, देखिए आज तलवारें याद आ जाती है लोगों को। जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा, वो जनता के थ्रू ही पूछा। तलवारें तो लहराई गई, लेकिन वो क्यों लहराई गई इसका भी कारण है। देखिए, वहाँ पर शिवसेना के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया, पहले तो मैं एज एडवोकेट आपको बता देना चाहती हूँ कि देखिए, खालिस्तान मुर्दाबाद का नारा भारतवर्ष में भी नहीं लगा सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। ठीक है, आप खालिस्तान को मुर्दाबाद नहीं कह सकते। जब सुप्रीम कोर्ट को ही आप पार कर और शिवसेना जैसी जो पार्टियां हैं या राजनीतिक पार्टियां कह लीजिए, क्योंकि इनको वायु सुरक्षा मिली हुई है सरकार के द्वारा, तो इन लोगों के द्वारा वो शोभा नहीं देता। देखिए, आप अपने धर्म में रहो, आप अपने भारत को सशक्त बनाओ, आप किसी दूसरे धर्म को टारगेट क्यों करते हो? और आपको मिलता क्या है? जिन लोगों के कारण आज आपका वजूद है, सिख समाज के कारण, आज आप उनको गालियां दे रहे हो। आप तो इनको गुरुओं को भी नहीं छोड़ते हो। तो कुछ लोग जो इस तरीके से करते हैं, जैसे शिवसेना ने कल किया, हालांकि मंदिर पर हमला हुआ, मंदिर के पास जो दुकानें थी उनको मारा पीटा जाता है, वीडियो सामने आई। देखिए, जब धर्म के ऊपर बात आती है ना छोटे भाई, तो कोई भी इस चीज़ को नहीं टॉलरेट करता। अगर मैं सनातन धर्म से हूँ, श्री राम जी मेरे आराध्य देव हैं। अगर कोई मेरे श्री राम को गलत कहता है तो हम अपनी जान देने की भी हिम्मत रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये वही खालसा पंथ है जिसने सनातन को बचाया। आज मंदिर किसकी वजह से बचे? आज सनातन धर्म किसकी वजह से? आज जिन मंदिरों की वो बात कर रहे हैं कि हमारे मंदिर तोड़े गए या हमारे मंदिरों पर बात आई, वो सिख समाज की वजह से ही हैं, गुरु साहिबान की वजह से हैं। गुरु गोविंद सिंह ने छोटे छोटे बच्चे निया में चिनवा दिए इन मंदिरों के लिए। आज इनको मंदिर याद आ गए हैं। आज सनातन धर्म को दिखता है कि गुरु तेग बहादुर जी सिखों के गुरु हैं। जब मंदिर तोड़े जा रहे थे, विद्यालय तोड़े जा रहे थे, बिंदी सिंदूर तिलक जनेऊ मिटाए जा रहे थे, तब पंडित कृपाराम जी का जत्था गुरु तेग बहादुर जी के पास गया। 9 साल की उम्र में छोटे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि आपसे बड़ा महापुरुष कोई नहीं है। तब इन लोगों को मंदिर याद नहीं आए। आज क्यों इन लोगों को टारगेट किया जा रहा है? क्यों हमारे सिख समाज को टारगेट करते हैं? आज उनको तलवारें वहाँ दिखती हैं लहराती हैं, लेकिन इन्हीं तलवारों ने हमारा सर्वस्व बचाया। और जो इनको तलवारें दी गई हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के अकॉर्डिंग दी गई है, कोई लीगल नहीं है। हालांकि शिवसेना के पास जो है वो इलीगल है। उसके ऊपर एक आवाज़ भी उठनी चाहिए कि इस तरीके से शिवसेना के जो हथियार हैं, ये तलवारें जो लेके प्रोटेस्ट करते हैं, इनकी छीन ली जाए, क्योंकि इस तरीके से ये ठीक नहीं है। कि आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।